वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। ऐ मर्दों, तुम्हें अल्लाह ताला ने जो फजीलतें दी हैं उन फजीलतों पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम औरतों को जो छूट दी गई है, जो शरीयत में उनको जो रियायत दी गई है, तुम उसकी तमन्ना न करो। और ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से बरी रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारियों को अलग रखा है। तुम मर्दों को मिलने वाली चीजों की तमन्ना न करो। यह है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ऐ बहनों मेरी, तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था,
आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लामी हमीयत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को उस दिल में बसा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी। ये कैसी है दानाई, ये कैसी फरासत है, अपनों से अदावत है, गैरों पे इनायत है। नफरत है गुलाबों से, कांटों से मोहब्बत है। जिसकी न दवा कोई वो रोग लगा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी। अहकाम शरीयत का कुछ पास नहीं तुमको, इस्लाम से उल्फत भी कुछ खास नहीं तुमको। मरना है तुम्हें एक दिन, एहसास नहीं तुमको। मखलूक की यादों में खालिक को बुला बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी। बदकारी की लज्जत में तुम इतनी हुई अंधी, मगरिब की सकाफत में तुम इतनी हुई अंधी। काफिर की मोहब्बत में तुम इतनी हुई अंधी। इस्लाम के सीने पे शमशीर चला बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी। जाफर ये तो बेपर्दा फिरने का नतीजा है। मर्दों से बिला हाजत मिलने का नतीजा है। आजाद फिजाओं में जीने का नतीजा है। अगियार की आँखों से तुम आँख लड़ा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी। कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। स्टेज पर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, इस इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हमारे अजीज़ दोस्त शायर ख़तीब मौलाना जमील अख्तर शफीक तहमी साहब, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम दो एतबार से बहुत ख़ास है। एक तो ये कि इस स्टेज पर मिल्ली इत्तेहाद का भी नमूना पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ मसलक के और मकतब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा करना और मुश्तरका मसाइल पर बात करना, ये भी इस दौर की और हिंदुस्तान के मौजूदा माहौल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और दूसरी ख़ास बात जो इस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रोग्राम की है कि आपने जो उस प्रोग्राम का मरकज़ी मौजू चुना है, फितने इर्तिदाद
इसका रद्द कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए, इस मौजू पर आज की ये कॉन्फ्रेंस है। मुझे जो मौजू मिला है उसका ताल्लुक भी बड़ा गहरा है आज के इस कॉन्फ्रेंस के मरकजी उन्वान से। मुझे मौजू मिला है इस्लाम में औरत का मकाम और इस्लामी पर्दे की अहमियत और जरूरत। आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं, मुशरिक हो रही हैं, काफिर हो रही हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके दिमाग में यह भरा जाता है कि तू जिस मजहब को मानती है उस मजहब में तू बहुत कैद है, बहुत जुल्म हो रहा है तेरे ऊपर, बहुत अत्याचार हो रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि फित्ने इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह यह है कि या तो इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है उसको हमने समझा नहीं है, और अगर समझा है तो अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज पर उसको अप्लाई नहीं किया है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी औरतों के ताल्लुक से नाइंसाफी पाई जाती है। मुस्लिम मुआशरे में बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जिनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि औरत पांव की जूती है, उसे सर का ताज न बनाया जाए। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसे बाप हैं जो बेटे की पैदा होने पर तो खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन बेटी के पैदा होने पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्या इस्लाम की तालीम है? नहीं, इस्लाम की तालीम तो नहीं है। इस्लाम ने यह तो नहीं कहा कि मर्द और औरत बराबर हैं। यह इस्लाम की शिक्षा नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ने बराबर नहीं कहा। इस्लाम यह कहता है कि मर्द का अपना एक अलग मकाम है, औरत का अपना एक अलग मकाम है। मर्द औरत बनने की कोशिश ना करे, औरत मर्द बनने की कोशिश ना करे। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। ऐ मर्दों, तुम्हें अल्लाह ताला ने जो फजीलतें दी हैं उन फजीलतों पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम औरतों को जो छूट दी गई है, जो शरीयत में उनको जो रियायत दी गई है, तुम उसकी तमन्ना न करो। और ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से बरी रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारियों को अलग रखा है। तुम मर्दों को मिलने वाली चीजों की तमन्ना न करो। यह है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। जिंदगी की गाड़ी मर्द और औरत दोनों चलाते हैं, लेकिन इस गाड़ी की स्टीयरिंग मर्द के हाथ में है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है। बाज लोग इसका तर्जमा करते हैं कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, गवर्नर है। मर्द औरत के ऊपर, औरत मर्द की गुलाम है, उसकी लौंडी है। ये गलत तर्जमा है, गलत एक्सप्लेनेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है। शायद यहां पे अल्लाह ताला ने कव्वाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कव्वाम जो है ये हाकिम को नहीं बोलते, कव्वाम गवर्नर को नहीं बोलते, कव्वाम एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं, कव्वाम मैनेजर को बोलते हैं, कव्वाम हेड ऑफ द फैमिली को बोलते हैं, कव्वाम परिवार के मुखिया को बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में यह बता रहा है कि जिस तरीके से दुनिया की हर यूनिट का कोई हेड होता है,
स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, मदरसे का कोई हेडमास्टर है, गांव का कोई मुखिया है, विधानसभा का कोई एमएलए है, तो घर भी एक यूनिट है और घर का मुखिया मर्द है। क्यों मर्द है? अल्लाह ने कहा दो वजह है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाज़। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पर मर्दों को औरतों से ताकतवर बनाया है। फैक्ट बात है, सच्ची बात है। रात को 2 बजे मैं आपसे कहूं कि चलो भाई दरभंगा चलो, यहां से अकेले चलो, चल लेंगे आप, बाइक उठाएंगे चल देंगे आप, औरत नहीं चल पाएगी, औरत नहीं तैयार होगी, डर है, कमजोरी है औरत के अंदर। अब ये अलग बात है कोई हजारों लाखों में कोई एक औरत कुश्ती लड़ते हुए पहलवान बन जाए, रेसलर बन जाए, बहुत बहादुर बन जाए, बहुत अपने जिस्म को फिट फाट रखने वाली बन जाए, वो रेयर केस है। उसूल यही है कि फिजिकल एतबार से और मेंटल एतबार से और साइकोलॉजिकल एतबार से औरत मर्द से कमजोर होती है।